हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग सोल डी यू यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, या फिर कुछ लोग डी यू सोल भी कहते हैं इसे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो ओपन लर्निंग मतलब क्या होता है, क्या क्या कोर्सेज ऑफर होते हैं, कितने बच्चे इस बार एडमिशन ले रहे हैं, यूजी और पीजी के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। आप सबको मालूम है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी हाई होती है, बहुत सारे बच्चों के उतने मार्क्स नहीं होते हैं, इसलिए वो पर्टिकुलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्सेज, उनके कोर्सेज जो उनके एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उसमें नहीं कर पाते हैं। पर उनके लिए एक शानदार मौका है कि आप अगर चाहें तो रेगुलर नहीं तो डिस्टेंस लर्निंग आप करेंगे। डिस्टेंस लर्निंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं साथ साथ। जैसे पढ़ाई, जैसे प्राइवेट कोचिंग करते हैं, प्राइवेट 10th 12th करते हैं, वैसे ये प्राइवेट जो होता है, प्राइवेट नहीं है एक्चुअली, ये एफिलेटेड रहता है गवर्नमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बट आप डिस्टेंस लर्निंग करते हैं। ओके, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखेंगे, और ये एक पूरा मास्टर क्लास कह सकते हैं आप, जिसमें हम लोग ईच एंड एवरी थिंग को हम लोग कवर करेंगे। सो मेक श्योर करें वीडियो को लास्ट तक देखें। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट से बता दूं कि अगर आप 1-on-1 कंसल्टेंसी चाहते हैं तो डेफिनेटली आप नीचे दिए गए लिंक पे आप अपॉइंटमेंट बुक करें, थोड़ी सी एक नॉमिनल फीस भरें, और जिससे आप 1-on-1 कंसल्टेंसी से जो भी आपके मन में डाउट है एजुकेशन से रिलेटेड, डी यू सोल से रिलेटेड, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। तो अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो चलिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, डी यू सोल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो डी यू सोल क्या होता है, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। ये लार्जेस्ट, एक लार्जेस्ट है, ऐसे ऑलमोस्ट इग्नू से बड़ा है, बट ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का डी यू का जो सोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करीबन 10 लाख से ज़्यादा बच्चे इसके अंदर इनटेक लेते हैं ये, और स्टूडेंट्स ओपन लर्निंग के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। इसमें 30 इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, यूजी और पीजी कोर्सेज़ के लिए, जिसमें आपका बीकॉम है और बीकॉम ऑनर्स है, बीए प्रोग्राम है, बीए ऑनर्स है, बीए ऑनर्स है, और पीएस, एमए, एमकॉम, और मिनी बहुत सारे अलग अलग आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर हैं। पर यहाँ पे आपको साइंस स्ट्रीम नहीं मिलेगी, जबकि इग्नू में आपको साइंस स्ट्रीम भी मिलती है। यूनिवर्सिटी जो है वो 1962 में स्टेबलाइज की गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1962 यूनिवर्सिटी जो है वो सारे स्टूडेंट्स को प्रोग्राम ऑफर करती है, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो जिसे हम कहते हैं। डी यू सोल ऑफर करता है एजुकेशन को, लर्निंग मतलब किस लिए है, यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन मोड ऑफ लर्निंग विच इज़ feasible alternative for students who need flexible medium of instruction to attend higher education and vocational skill। यानी वो लोग जिनको रेगुलर जाना पॉसिबिलिटी नहीं होती है, वो यहाँ पे डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 प्रोग्राम्स यहाँ पे हैं, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, बीकॉम ऑनर्स, सबके सब प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब भी चाहिए। तो जॉब पाने के लिए आपको कौन कौन सी लीडिंग कंपनीज़ यहाँ पे आती हैं, जैसे NIIT लिमिटेड आता है यहाँ पे, डालमिया ग्रुप भी आता है, ICICI बैंक आता है, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज आते हैं, ISA ग्लोबल, और बहुत सारी अलग MNCs और बाकी सारी कंपनीज़ भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, डी यू सोल ऑफर लर्निंग थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड बेस्ड ऑन ऑडियो विजुअल लेक्चर्स। यानी आपको डिस्टेंस लर्निंग तो मिलेगी ही, साथ में आपको ऑडियो वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, यानी आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहते हैं, जिसे आप बार बार रिवाइंड करके आप प्ले कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अकम्प्लिश हायर स्टडीज़, यानी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश, हिंदी और बाकी आपके रीजनल लैंग्वेजेस में भी हो सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज मतलब ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज नहीं, जो ये जैसे आप पंजाबी देख सकते हो, पंजाबी अगर आप कर रहे हैं तो पंजाबी में होगा, पर हर एक रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज ये इग्नू नहीं है। बट डेफिनेटली आप ये जो है हिंदी इंग्लिश तो रहता ही है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग प्लेसमेंट इज़ ऑलमोस्ट 65% पर स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लेस होते हैं, यानी आपके जो रीजनल कॉलेजेस हैं, छोटे मोटे जो कॉलेजेस होते हैं, उनसे बेहतर प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इनका। पासिंग 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स कैन ग्रैब जॉब, यानी जो 6 सेमेस्टर में जो होते हैं, यानी जो ग्रेजुएशन कर रहा है वो 6 सेमेस्टर में होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये 3 इयर्स प्रोग्राम है। तो वहाँ पे एवरेज सैलरी का जो पैकेज है वो 5 से लेके 5 टू लेके 6 lakhs पर एनम का रहता है। ओके, तो यानी 5 लाख से 6 लाख का एनम है, यानी ऑलमोस्ट आपको करीबन 40 to 45,000 इन हैंड सैलरी होती है। डी यू सोल इज़ पुस्तक द्वार दैट provides immense exposure to students related to the latest development in various streams of courses offered to students। यानी
यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग कोर्सेज़ के भी आपको यहाँ पे ई पुस्तक द्वारा, मतलब ई लाइब्रेरी है वहाँ पे, जहाँ पे आप डेवलपमेंट जो भी हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, वहाँ पे आप ऑनलाइन उनके साथ उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, स्कूल कंसिस्ट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, नॉलेज रिसोर्स सेंटर, ओपन एक्सेस एजुकेशनल रिसोर्सेज लाइब्रेरी, ई जर्नल्स, ई बुक्स, रिसोर्सेज शेयरिंग नेटवर्क, सुगमया पुस्तकालय ऑनलाइन लाइब्रेरी। तो ऑनलाइन लाइब्रेरी भी है जहाँ पे आप जो भी आपके सिलेबस हैं, जो भी आपका करिकुलम है, उसे डेफिनेटली आप उसे चेक इट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लूँ कि कोर्सेज एंड फीस के बारे में, तो ये थोड़ा सा दिखेगा आपको, होपफुली दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बी ए ऑनर्स की बात कर लेते हैं। बी ए ऑनर्स की जो फीस ड्यूरेशन है 3 ईयर्स का है, वहीं पर 10+2 होते हैं। फीस जो है वो 10,290 है, अराउंड है ये फीस। तो डेफिनेटली आप इसे चेक इट आउट कर लें एक बार। और बी ए का जो है 10,290 है, और बी कॉम का भी अगेन ड्यूरेशन जो है 3 ईयर्स का है, 10+2 आपके पास होना चाहिए। बी कॉम ऑनर्स के लिए भी 10,590 है, और आपके पास 10+2 होना चाहिए। एम ए 2 साल का है, बाकी सारे कोर्सेज 3 साल के होते हैं। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। ओके, तो एम ए कर रहे हैं तो आपने बी ए किस चीज़ से किया वो भी रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और करने के बाद कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ओके, एम कॉम जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट नीड टू पास ग्रेजुएशन विद बी कॉम ऑनर्स और बी ए ऑनर्स इकोनॉमिक्स फ्रॉम DU और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स। यानी अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है कोई बात नहीं, अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल आप मणिपाल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, सारंग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, मध्य प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी है आप वहाँ से पढ़ाई की है, फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है आपने, अल्टील अनलेस वो रिकॉग्नाइज है, इट इज़ वैलिड, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके लिए आपका जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पे क्राइटेरिया ज़रूर देख लें एक बार। ओके, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं DU के एडमिशन की। तो एस्पिरेंट जो है वो ऑनलाइन आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। EWS और EOS कैटेगरी भी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप उसे चेक इट आउट कर लें। ग्रेजुएट आपके पास कैसा होना चाहिए, अगर आप ग्रेजुएशन में चाहते हैं, किसी भी ग्रेजुएशन में, किसी भी फील्ड में चाहते हैं, डेफिनेटली आपके पास क्या होना चाहिए, 12th पास होनी चाहिए आप। और अगर आप मास्टर डिग्री के लिए चाहते हैं एडमिशन, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और मिनिमम 50% जनरल कैटेगरी के लिए, 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए। एडमिशन एलिजिबल कैंडिडेट्स टू ऑल UG कोर्सेज डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, मेरिट मतलब क्या होता है, पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज के लिए एंट्रेंस होती है, कुछ कोर्सेज मेरिट बेसिस पे होते हैं। मेरिट बेसिस यानी आपने 12th में कितने % लाए हैं उसके बेसिस पे होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन। अब ये सोल की बात कर ले तो सोल में भी वैसे ही होता है, पर इसके कट ऑफ जो है वो कम होते हैं, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। अब यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, आपको नॉर्थ दिल्ली के कैंपस में जाना है या साउथ स्टडी सेंटर में जाना है, दिल्ली साउथ मोती बाग में है, वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट आपको 500 रुपये देना, 250 रुपये SC/ST कैंडिडेट्स का फीस है। ओके, एप्लीकेशन फिल करना है, वहाँ पे सबमिट भी ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, तो 20% अप्रॉक्सीमेटली कैंडिडेट जो है वो प्लेस हुए थे TCS में, 15% हुए थे HCL में, 10% इन्फोसिस में। ये टॉप रिक्रूटर्स हैं वहाँ के। बाकी आप देख सकते हैं हाईएस्ट पेमेंट जो है वो 14 lakhs पर एनम का ऑलमोस्ट है। यहाँ पे एवरेज सैलरी पैकेज ऑफर्ड होता है 4.8 lakhs पर एनम, यानी साल के करीबन 4,80,000। लोवेस्ट सैलरी पैकेज जो है अभी तक ऑफर हुआ है 2,40,000। नॉट बैड, एटलीस्ट स्टार्टिंग के लिए तो काफ़ी। यहाँ पे मेजर जो ये हैं, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, इन्फोसिस है, HCL है, TCS है, ICICI बैंक है, NIIT टेक्नोलॉजी है, अमेजॉन है, विप्रो है, सैमसंग है, एसेंशियर है। तो इतने मेजर लीडिंग कंपनीज हैं जो स्टूडेंट्स को ऑफर करती हैं जॉब। डेफिनेटली यू कैन गेट इट आउट, यू कैन चेक इट आउट अगर आप चाहते हैं तो। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप का, SU सोल के सोल DU के स्कॉलरशिप का। ओके, स्कॉलरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो सोल का जो ऑफर स्कॉलरशिप है वो स्कीम जैसे इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के तहत होता है, जिसे AIPGS कहते हैं, यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जिसे UPGS, नेशनल स्कॉलरशिप इकोनॉमिक्स एंड DSC मेरिट इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये स्कॉलरशिप जो होता है आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। साउथ कैंपस एंडोवमेंट स्कॉलरशिप है यहाँ पे, 3 रोटरी क्लब स्कॉलरशिप, यहाँ पे आप जाके डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्राम की ड्यूरेशन ही शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं, अगर आप चाहें तो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स कौन से हैं, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स का ड्यूरेशन भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको। स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है वो 3 to 6 months का है। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन डेफिनेटली 1 month का है। लर्निंग लैंग्वेज 1 year का है। टेलीविजन एंड वेब जर्नलिज्म एंड फोटोग्राफी 3 to 6 months का है। मास कम्युनिकेशन डेफिनेटली वो 6 months का है।
और मीडिया स्टडीज़ 6 मंथ्स की है, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट 6 मंथ्स का है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 6 मंथ्स का है, एंड हिंदी जर्नलिज्म 6 मंथ का है। तो इस तरह से मैंने आपको सोल के बारे में बताया है। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड कोर्सेज जो है ऑलमोस्ट वो 2 मंथ्स के हैं, एंड एक्टिंग एंड फिल्म मेकिंग 3 मंथ्स का है। अब बात कर लेते हैं सोल की फैसिलिटीज़ क्या हैं। तो लाइब्रेरी आपको मिलती है, लाइब्रेरी जो है वो आपको डिजिटल लाइब्रेरी भी मिलती है, आप वहाँ पर डिजिटली सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें मैंने PDF को पहले बनाया है एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आपको PDF मिलेगी। तो बुक फिजिकल हो या PDF डजंट मैटर अनटिल अनलेस यू आर कंज्यूमिंग द कंटेंट इन अ राइट वे। ओके, एंड यहाँ पे फैकल्टी की बात कर लेते हैं। तो फैकल्टी जो यूनिवर्सिटी के हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी होते हैं अपने अपने पर्सपेक्टिव फील्ड में, तो प्रोफेसर टीच करते हैं, अच्छे से बनाते हैं, नॉलेजेबल इनपुट्स देते हैं आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, तो SOL में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है, और रीडिंग रूम आपको मिलता है जो 205 सीट का है साउथ स्टडी सेंटर के अंदर। फैसिलिटी स्टूडेंट्स को पीसफुल लोकेशन स्टडी के लिए प्रोवाइड करती है। बुक बैंक, स्टूडेंट्स हु आर अनप्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड ऑफ बुक कैन फ्रीली कैरी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। तो बुक बैंक भी है वहाँ से, अगर कोई असमर्थ है बुक खरीदने में तो डेफिनेटली वो वहाँ से जाके बुक ले सकता है। तो ये सारी सोल की इन्फॉर्मेशन थी, मैंने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपकी थोड़ी भी हेल्प की है, डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको 1-on-1 कंसल्टेंसी चाहिए, मुझसे बात करना है आपको, तो आप किसी चीज़ के बारे में आपको डाउट है, एक नॉमिनल फ़ीस भर के आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डेफिनेटली यू शुड चेक इट आउट। अगर आप चाहते हैं तो कुछ और डीप नॉलेज चाहिए आपको, या किसी भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।